आज हम जो है ना ये मिनिमम, मैक्सिमम, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, ठीक है, मॉड्यूलस और कॉन्केटिनेट, ठीक है, ये फॉर्मूलाज देखते हैं कि किस किस तरीके से आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला इस एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मुझे इनकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी देखनी हो कि सबसे कम सैलरी किसकी है, ठीक है, तो आप इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पूरी रेंज बताएंगे और रेंज बताने के बाद एंटर करेंगे। तो इन तमाम सैलरीज में से मिनिमम वैल्यू आपके पास ये निकाल के ले आएगा। इसी तरीके से अगर आपने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज बताएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो मैक्सिमम सैलरी भी यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई कर देगा कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है या कितनी है। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है लेंथ का, ठीक है, ये आपके पास होता है लेंथ का, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इस सेल का मालूम करना है लेंथ, तो यहाँ पे इज इक्वल टू LEN लगाएंगे आप लोग, ब्रैकेट ओपन करके इस सेल का एड्रेस देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा कि इसके अंदर 15 कैरेक्टर्स या 15 लेटर्स आपने लिखे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आपके पास लेफ्ट का फंक्शन और राइट का फंक्शन आ रहा है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर से कोई भी लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं वो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के आप लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने इसको कोई नंबर नहीं बताया तो इसने खुद ब खुद आपके पास एक कैरेक्टर पिक कर लिया। अगर आप कॉमा लगा के इसको बताएंगे कि आप स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स पिक करें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स पिक कर लेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से राइट साइड से करना चाह रहे हैं तो वही आपके पास फॉर्मूला होगा और राइट साइड से आप बताएंगे कि आपको कितने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कैरेक्टर्स पिक करता हूँ, तो यहाँ पे राइट साइड से आपके पास जो है वो 5 कैरेक्टर्स को ये पिक कर लेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन आ रहे हैं, अपर और लोअर, ठीक है। अपर क्या करेगा, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा उस तमाम टेक्स्ट को अपर केस यानी कि आपके पास कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा अपर, सेल का एड्रेस दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है, इसने तमाम लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से लोअर का फॉर्मूला या फंक्शन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो तमाम लेटर्स को आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है मॉड का फंक्शन। मॉड्यूलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। रिमाइंडर आप सबको पता है, ठीक है, किसी भी जैसे डिविजिबल बाय होता है, 45 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मॉड का फंक्शन लगाता हूँ। अब सबसे पहले पूछ रहा है ये 20 नंबर बताइए आप, तो मैंने इसको लिखा 100 कॉमा और डिवाइड किससे करना है, अगर मैं इसको 5 से करूंगा तो जो भी रिमाइंडर होगा आपको बचाएगा, ठीक है। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, हमारे पास 0 आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं 6 से करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बता दिया इसलिए कि 4 रिमाइंडर आपके पास बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉड का फंक्शन मॉड्यूलस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, देन आपके पास आ रहा है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट यूज होता है आपके किसी भी टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2 नाम लिखता हूं, ठीक है, अहमद और अली, मैं चाह रहा हूं कि इस जगह पे अहमद और अली मिलकर यहाँ पे कंबाइन होकर नाम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला आप लगाएंगे, अहमद का सेल का एड्रेस देंगे, कॉमा लगाएंगे और अली के सेल का एड्रेस देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान आपको स्पेस शो नहीं करवाएगा। ये स्पेस शो कराने के लिए या कोई करेक्टर शो कराने के लिए आपने हमेशा डबल कोटेशन के अंदर करेक्टर या स्पेस देना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई करेक्टर शो हो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं इन दोनों के दरमियान डैश है, ठीक है, तो डबल कोटेशन ऑन करेंगे, डैश का साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप डबल कोटेशन क्लोज करके एंटर करेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर स्पेस चाह रहे हैं तो सिंपल आप स्पेस देंगे और एंटर करेंगे। अब इस जगह में अगर कोई भी नाम लिखूंगा ऑटोमेटिक आपके पास ये दोनों यहां से पिक कर ले, ठीक है। अगर इसी तरह इसी एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैं जनरेट कराना चाह रहा हूँ कॉन्केटिनेट के फॉर्मूले से, कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पर जो भी नाम है आपका उसके नाम के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स ले, उसके बाद आपके पास डैश आए, फिर डिपार्टमेंट जो भी है वो उसके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर ले, ठीक है, और एंड में जो भी सीरियल नंबर हो वो पिक कर ले,
ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें हम कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं, तो इज इक्वल टू लगाएंगे, कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हमने। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ से नाम सर्च कराना चाह रहे हैं, लेकिन नाम के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो अभी हम लोगों ने लेफ्ट का फंक्शन पढ़ा है, इधर ही आप लेफ्ट का फंक्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सेल का एड्रेस दिया, ठीक है, और उसको आपने बताया कि आप स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स पिक करें और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसको देना है, इधर भी आपके पास लेफ्ट का फंक्शन लगेगा, ठीक है। इस सेल का एड्रेस दिया और उसको भी आपने बताया कि मैंने बोला कि 2 आपके पास कैरेक्टर्स चाहिए आपको, ठीक है, फिर कॉमा। अब यहाँ पर आपके पास मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये नंबर खुद ब खुद उठा ले, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर आपके पास हारिस का स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स लिए, HR के या डिपार्टमेंट के 2 कैरेक्टर्स लिए और ये पिक कर लिया। अब जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये हर नाम और डिपार्टमेंट के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके लेकर आ जाएगा। अब इनके दरमियान स्पेसिंग शो करानी है, तो आप यहाँ पर हर वैल्यू के बजाय से एक वैल्यू ये है आपकी, एक वैल्यू ये है आपकी और एक वैल्यू ये है, इनके फौरन बाद यहाँ पर आप कोई भी डैश या स्पेस जो है वो यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। अगर इस जगह करवाना है तो इस जगह भी आप ये शो करवा दें, तो अब यहाँ पर आपके पास इनके दरमियान डैश आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट के फॉर्मूले को यूज करके कोई भी अलग अलग वैल्यूज को आपस में जनरेट भी करवा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक और फॉर्मूला है जो कि आपके मंथ, ईयर और डेट तीनों निकाल के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इसको डेट ऑफ बर्थ देंगे और आज की करंट डेट देंगे, तो ये क्या करेगा, खुद ही आपके पास जो है वो कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके लिए मैं 2 ऑप्शन बना लेता हूँ, एक डेट ऑफ बर्थ और टुडे की डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान की यहाँ पे अगर डेट लिखता हूँ 8/14/1947, ठीक है, ठीक है। और आज की डेट क्या है हमारी, मंथ कौन सा चल रहा है हमारा, 6/22/2024, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे मुल्क को कितने ईयर्स हो गए, कितने मंथ्स हो गए एंड कितने डेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग 3 फॉर्मूलाज लगेगा डेटेड इफ का, ठीक है। सबसे पहले आप लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, डेटेड इफ लगने के बाद आपने पहले ओल्ड डेट बतानी है यानी कि स्टार्टिंग डेट, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद आपके पास आज की या जहां तक भी आप कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं वो डेट आएगी, ठीक है। देन आपने यहाँ पे ईयर निकालना है, तो डबल कोटेशन के अंदर आप वाई लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, चाहे तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे वाई की जगह सिर्फ आपके पास आ जाएगा YM, ठीक है। और इसी तरीके से डे निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा MD, मंथ डेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दिया इसने 76 ईयर्स 10 मंथ्स और 8 डेज हो गए, ठीक है।